हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास गणित का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का प्रमुख जो भी फंडामेंटल बातें होती है, मूल बातें होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या है और हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो, या आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही हम नए वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है, इसका अर्थ हिंदी में त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ 3 होता है, कोण का अर्थ तो कोण ही हुआ, और मिति का अर्थ माप होता है। तो बच्चों, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप हो गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये अनुपात क्या होते हैं बच्चों? तो यहाँ देखो, हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास 3 भुजा हैं। इस भुजा में और इस भुजा में क्या संबंध है, उसको जिस कोण के लिए हम इस संबंध को ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। खैर बच्चों, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा उतना मायने नहीं रखती है, इसलिए हमने यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा नहीं लिखा है। बट आपको याद रखना है बच्चों कि त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है? 6 होता है, जिसमें पहला है जया। हिंदी नाम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट नाम जानो, बहुत ज़्यादा जगह पे इसकी यूज़ होती है। तो जया को हिंदी में, इंग्लिश में हम साइन कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म SIN साइन होता है। कोजया को हम कोसाइन कहते हैं, जिसका शॉर्ट नाम कॉस लिया जाता है। स्पर्श जया को इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, जिसको हम टेन लेते हैं। अब बच्चों, ये तीनों जो है ना, इसी का 3 उल्टा है। तो 3 ही हमें याद करना है, 3 ये समझ लेना है कि उल्टा है। तो देखो, जया का उल्टा क्या होगा? व्युजया। तो साइन का यहाँ पे होता है उल्टा कॉसेकेंट, और कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉसेक लिया जाता है। बच्चों, कोजया का उल्टा होता है व्यू कोजया, और व्यू कोजया का इंग्लिश होता है सेकेंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म सेक होता है। फिर स्पर्श जया यानी टेंजेंट का उल्टा होता है स्पर्श कोटि जया, ठीक है, और इसका इंग्लिश नाम होता है कोटेंजेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लेते हैं? कॉट लेते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे कि जया, को जया और स्पर्श जया आपको याद रखना है। जया का उल्टा व्यू जया, सिर्फ व्यू लग गया इसमें, व्यू जया, व्यू को जया, और स्पर्श जया को हम बोलते हैं स्पर्श, इसका उल्टा होता है स्पर्श कोटि जया। ठीक है बच्चों, आगे इसके बारे में देखेंगे क्या क्या होना है। पहले यहाँ पे समझो कि समकोण त्रिभुज में हमको एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, ये देखो 90 डिग्री के ये सामने की भुजा है, ये वाला। तो ये बच्चों फिक्स हो जाता है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, जिसको हम इंग्लिश नाम हाइपोटेनस होता है, इसलिए हम इसे H से सूचित करते हैं या दिखाते हैं। ठीक है बच्चों,
और देखो, जिस कोण से हम काम करने जाते हैं उस कोण के जो सामने की भुजा होती है वो लंब कहलाती है, जिसको हम परपेंडिकुलर पी कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। देख लो, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ये वाला ए सी, ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जिस कोण से हम काम करते हैं बच्चों, उसके बगल की भुजा, जिसमें एच को छोड़ दो या ये कह लो कि छोटी वाली भुजा, ठीक है, वो आधार यानी बी होती है। ठीक, अब आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, एंगल ए के लिए हम काम करने जाते हैं। अभी भूल जाओ कि इधर थीटा क्या है, नहीं है। अभी देखो, एंगल ए कह लो या एंगल ए को हम यहाँ पे अल्फ़ा नाम दिए हैं, तो अल्फ़ा देख लो। अभी फोकस करना है अल्फ़ा पे, समझने पे ध्यान दो बच्चों। ये वाला जो कोण है, ये वाला ए के सामने ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, बताओ इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा क्या ये है? इसके सामने की भुजा ये है। तो बच्चों, हमने अभी क्या समझाया कि जो सामने की भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? लंब यानी पी कहते हैं। तो अल्फ़ा के लिए यानी ए के लिए, अल्फ़ा के लिए यानी कि ए के लिए पी कौन सा हो जाएगा? इस कोण को देखो, ये वाला एंगल देखो, आपको ये समझना है। ठीक है, ये वाला जो आपको एंगल बन रहा है ए जो है, इसके सामने की भुजा ढूंढना है ना। तो इसके सामने की भुजा ये वाला देखो, मैंने तिरछी दिखाया है, ये क्या है? बी सी। यानी कि ए के लिए या अल्फ़ा के लिए लंब जो होगा, सामने की भुजा होती है लंब, और वो हमारा क्या है? बी सी। देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? लंब यानी पी क्या हो गया? ए सी। सॉरी, माय मिस्टेक बच्चों, बी सी। ठीक है, एंगल ए के सामने की भुजा क्या लिखा हुआ है? बी सी है। तो हमारा पी क्या हो गया? बी सी हो गया। ठीक, फिर आते हैं बच्चों बी यानी कि आधार। बी यानी कि आधार। ठीक है, बेस, बी मतलब बेस, आधार। तो बच्चों, बी के बारे में क्या बताया गया है कि जिस कोण से हम चल रहे हैं, अभी हम किस कोण से काम कर रहे हैं? देखो यहाँ पे देखो, हम कोण ए के लिए चल रहे हैं। तो कोण ए के सामने यानी अल्फ़ा के सामने की भुजा तो लंब हो गई। अब बगल की भुजा है बच्चों, इसको देखो, बगल में इसके दो भुजा है, एक इधर वाला और एक इधर वाला, इस एंगल के बगल में। ठीक है, इस एंगल के बगल में ये भुजा है और ये भुजा है। बताओ, इसमें और इसमें, ये इसकी तो चर्चा पहले ही हो चुकी है, ये तो ना क्या है? लंब है। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये तो पहले ही पता चल गया है कि ये क्या है? लंब। अब इसके बगल की जो भुजा है, एक ये है और एक ये है। बताओ, ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो छोटा वाला जो भुजा होता है, किसी कोण से हम जिस कोण से चलते हैं, जैसे कि ए से हम चल रहे हैं, तो इसके बगल की भुजा जो है, छोटी वाली भुजा ए बी है, ए बी देखो, ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों कर्ण में कोई कन्फ्यूजन तो है ही नहीं। 90 डिग्री देखो कहाँ है? 90 डिग्री यहाँ है। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है, ए सी, ये वाला भुजा, ये वाला, ठीक है, ये जो है ये वाला भुजा ए सी है, 90 के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा ए सी, ये क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये हो गई। फिर बच्चों, हमने क्या किया, अब हम एंगल को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल क्या था? हम एंगल ए के लिए चल रहे थे, अब हम एंगल सी के लिए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, हमने एंगल सी इक्वल टू इसको कुछ मान लिया है, चलो थीटा है। थीटा अगर लेते हैं नहीं लेते हैं, ये एक सिंबल है बच्चों, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आओ, हमें एंगल सी के लिए काम करना है। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा हम मिटा लेते हैं, ये वाला। ठीक, अब ये वाला त्रिभुज देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा कौन सी है? एंगल सी है, इसको हमने थीटा मान लिया है। तो बच्चों क्या बताया गया कि जिस एंगल से हम काम करते हैं उसके सामने में जो भुजा होती है, सामने की जो भुजा होती है, सम्मुख भुजा जो होती है, कोरिस्पोंडिंग साइड जो होती है, वो हमारी क्या होती है? लंब यानी कि पी। क्या होती है? लंब, और उसको हम क्या कहते हैं? पी कहते हैं। बगल की जो भुजा होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बी यानी आधार।
ठीक, मैंने पहले ही समझाया बच्चों, बगल की भुजा 2 होती है ना, जिसमें ये तो पहले से फिक्स हो जाती है कि 90 के सामने है ये वाला भुजा, ये वाला AC, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H यानी कि कर्ण। ठीक है, तो देखो P यानी कि सामने की भुजा, देखो C के सामने की भुजा क्या है, AB, ये एंगल C के सामने, एंगल C के सामने, एंगल C के सामने की भुजा ये वाली, ये AB, ठीक। उसके बाद C के बगल की भुजा, हम किस कोण से चल रहे हैं, C से, C के बगल में 2 भुजा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो पता चल गया पहले से ही, ये 90 के सामने है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये बगल में है तो ये हो जाएगा आधार। जो छोटी भुजा, ये वाला तो बड़ी भुजा है, ये छोटी वाले भुजा क्या होती है, आधार। तो बच्चों कितना क्या समझना है, हमको ये समझना है कि जिस एंगल से हम काम करते हैं, जिस एंगल से हम ना काम करते हैं उसके सामने की भुजा P होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा H होती है, और जिस कोण से चलते हैं उसके बगल की भुजा यानी छोटी वाली, कर्ण को छोड़कर ना, बगल में 2 भुजा होती है, 2 भुजा होती है, एक ये भी है और एक ये भी है, ये तो कर्ण हो गई, तो ये बदले जो बच गई ये हमारी क्या होती है, आधार होती है। ठीक है बच्चों, P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम लंब कहते हैं, B बेस, बेस को आधार कहते हैं हिंदी में, और H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हम कर्ण कहते हैं। ठीक बच्चों, ये हो सकता है कि कभी P B से बड़ा हो जाए, ये भी हो सकता है कि कभी B P से बड़ा हो जाए। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, कभी B बड़ा होगा तो कभी P बड़ा होगा तो कभी B बड़ा होगा, इसमें कोई भी हो सकता है, बट H ऑलवेज ना ग्रेटर देन P एंड B। H जो होगा हमेशा क्या होगा, H P से भी बड़ा होगा, एंड ठीक है क्या होगा, H जो होगा वो B से भी बड़ा होगा। मतलब देख रहे हो, ये वाला जो भुजा है वो इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो लंब और आधार दोनों से बड़ी होती है। ठीक है, अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, जिसमें ये 90 पूरा आया, तो ये दोनों मिला के कितना मतलब पुराएगा, 90 डिग्री पुराएगा, तो ये वाला दोनों मिला के 90, तो ये दोनों न्यून कोण होता है। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण को हम H लिखते हैं, तो H पर का स्क्वायर इक्वल टू P पर का स्क्वायर जोड़ B पर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हम कुछ ट्रिक का यूज करेंगे। बच्चों यहाँ पे एक ट्रिक है लाल बट्टे कक्का, तो L का मतलब यहाँ पे हमें लेना है लंब, A से आधार और K से कर्ण समझना है। ठीक, और लाल LAL लाल लिख लेना है, KA कक्का लिख लेना है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो है लाल बट्टे कक्का ये किसका है, साइन का मान है, आधार बट्टे कर्ण किसका मान है, आधार बट्टे कर्ण कॉस का मान है, और लंब बट्टे आधार tan का मान है। तो बच्चों L मतलब लंब लेना है, लंब बट्टे K मतलब कर्ण। ठीक, उसके बाद A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। ठीक है, उसके बाद L मतलब फिर से लंब और A मतलब आधार। ठीक बच्चों, लंब बट्टे आधार को tan कहा जाता है, आधार बट्टे कर्ण को cos कहा जाता है, और लंब बट्टे कर्ण को sin कहते हैं। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है,
कि साइन का मान, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण होता है, कॉस का मान आधार बट्टे कर्ण होता है और टेन का मान लंब बट्टे आधार होता है। तो शुरू वाला समझना है किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को। दूसरा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को। और तीसरा वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन को। तो LAL लाल, KA कक्का, ठीक है। तो इस तरह से लिख लोगे, सामने वाले सामने के सामने लिख लोगे इसको। तो L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, L मतलब लंब और A मतलब आधार। तो पहला किसको जाता है, साइन को। तो लाल L बट्टे K यानी लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा और लंब बट्टे आधार टेन थीटा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो, तो शुरू वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को। बाद वाला किसको करता है, कॉस को। ये तीसरा वाला किसको करता है, टेन को। अब देखो, ये तीन जो फॉर्मूले आपके पास हैं, साइन, कॉस और टेन, ठीक, ये तीन को तो आप याद यहाँ से हो गया होगा कि सर शुरू वाला साइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉस को करता है, तीसरा वाला टेन को करता है। अब देखो, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, साइन को हिंदी में हम जया कहते हैं। क्या कहते हैं, जया। और जया का उल्टा क्या होता है, ब्यू जया। और ब्यू जया पिछले पैराग्राफ में हमने आपको समझाया स्लाइड पे कि ब्यू जया को इंग्लिश में कॉसेक कहते हैं। तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। तो साइन का उल्टा हमने यहाँ पे कॉसेक लिखा और इसको उल्टा दिया, नीचे वाले को ऊपर। देखो ऊपर में यहाँ कर्ण है तो यहाँ पे ना, ऊपर में यहाँ पे लंब है तो हमने नीचे लंब लिखा, यहाँ नीचे हर में कर्ण है तो यहाँ हमने अंश में कर्ण लिखा है। तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि साइन का याद रख लोगे तो कॉसेक समझ में आ जाएगा कि कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, फिर कॉस दूसरा फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण देखो A बट्टे K मैंने लिखा भी है कि आधार बट्टे कर्ण किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को। तो कॉस का हिंदी होता है कोजया और उसका उल्टा क्या होता है, ब्यू कोजया। ठीक है, जिसको हम सेक कहते हैं। कॉस का उल्टा इंग्लिश में सेक होता है तो हमने सेक कर दिया। और देखो आधार बट्टे कर्ण है तो यहाँ पर हमने कर्ण बट्टे क्या किया, आधार किया। तो कॉस का उल्टा सेक हो गया। ठीक, टेन यहाँ से देखो बाद वाला तीसरा ये वाला, ठीक है, ये और ये तो हो चुका है। ये वाला देखो L लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार देखो लिखा। तो ये तीसरा वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन को। टेन को हो गया। और टेन का हिंदी होता है स्पर्श जया और इसका इंग्लिश होता है स्पर्श कोटि जया, यानी कि टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो हमने टेन का उल्टा कॉट लिखा और देखो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, हर वाले को अंश में कर दिया, अंश वाले को हर। यहाँ अंश ऊपर है, लंब अंश में है तो यहाँ लंब हर में है, यहाँ आधार हर में है तो यहाँ आधार क्या है, अंश में है। तो यहाँ से बच्चों साइन का सीधा सीधा याद कर लेना। ये तीनों फार्मूला क्या है, पहला साइन का है, दूसरा कॉस का है, तीसरा क्या है, टेन का है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो यहाँ से बच्चों आप ये याद कर लोगे। ठीक है, उसके बाद पिछले स्लाइड पे मैंने बच्चों समझाया था, एक बार फिर से चर्चा कर रहा हूँ कि P मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलो या L बोलो। लंब जो होती है वो सामने की भुजा होती है। ठीक है, आधार क्या होती है, आधार जो होती है जिस कोण से हम चलते हैं उसके बगल की भुजा होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, थीटा लिख दिया। ठीक है, तो थीटा लिखा हुआ है तो लंब क्या है, लंब मतलब सामने की। तो हम इस कोण, ये न्यून कोण यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम इस न्यून कोण से चल रहे हैं। इसके सामने की भुजा क्या है, इसके सामने देखो, इसके सामने की भुजा ये वाली है तो हमारा लंब क्या हो गया, पी क्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी क्यू। ठीक, उसके बाद आधार, आधार मतलब बगल वाली भुजा। बगल वाली भुजा में बताओ, ये छोटी भुजा है, ये बड़ी है, देखो इतनी बड़ी है, ये छोटी है, तो हम क्या लिखें, इसका नाम क्या है, आर क्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, आर क्यू, बगल की भुजा। और
कर्ण मतलब के यानी हाइपोटेनस, और ये होती है 90 के सामने की भुजा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है? देखो ये वाली, इसका नाम क्या है? पी आर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी आर। आई होप बच्चों लंब, आधार और कर्ण क्या होता है ये समझ गए होंगे। ठीक, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो देखो, हम एंगल किसके लिए? पी के लिए चलते हैं ऊपर से। तो एंगल पी का आधार क्या होगा? ये बगल वाला छोटा वाला, बगल में छोटा देखना, ये बड़ा है बगल में छोटा है। किसके लिए? इसके लिए देखना मैं पी के लिए, पी के बगल की भुजा, इसके बगल में क्या है? देखो इसके बगल में ये वाली है, तो पी के बगल में पी क्यू है, तो आधार क्या हो गया? पी क्यू। तो बच्चों कर्ण कभी बदलता नहीं है। देखो 90 के सामने का भुजा कौन सा है? पी आर, तो ये कर्ण हो गया। देखो कर्ण इसमें, इस एंगल किसके लिए? ऊपर वाले के लिए। पी के लिए भी हमारा कर्ण क्या है? पी आर है। और आर के लिए भी हमारा कर्ण क्या है? यही है, एच। ठीक है, यानी कि कर्ण ये वाला सेम ही है, तो ये हमारा क्या हो गया? पी आर। ठीक है बच्चों, तो P मतलब सामने की भुजा, H मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा, और B मतलब जिस कोण से हम चल रहे हैं उसकी बगल की और छोटी वाली भुजा। ठीक है। अब बच्चों त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, लेकिन 2 अतिरिक्त राशि भी है। एक होता है वर्स्ड साइन थीटा, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में VERSED भी कहते हैं, और वर्स्ड थीटा जो होता है, वर्स थीटा जो होता है वह 1 - cos थीटा होता है। और एक होता है कोवर्स्ड साइन थीटा, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं COVERSED, कोवर्स थीटा। एक होता है वर्स थीटा, एक होता है कोवर्स थीटा। ठीक है, कोवर्स थीटा जो होता है वो 1 - साइन थीटा होता है। ठीक, तो ये अतिरिक्त 2 राशियां हैं, यानी कि कह सकते हो 6 मूल राशि है, 6 मूल अनुपात है त्रिकोणमिति के, और ये 2 अतिरिक्त है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, नाम क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। अब बच्चों साइन का फॉर्मूला आपने लिखा, तो क्या याद रखना है? देखो साइन का P/H होता है। देखो जो अच्छा लगे वो करो, साइन का बस याद करो P/H होता है, साइन का P/H होता है, कॉस का B/H होता है, और टेन का P/B होता है। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपको दिक्कत होती है तो एक फॉर्मूला और है त्रिकोणमिति के रेशियो को याद करने का, बहुत सरल विधि है, इसको देखो। ठीक है, देखो क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। बच्चों पंडित में हमको ये P जो है वर्ड शुरू वाला, इसको ध्यान में रखना है। बद्री का B अक्षर को ध्यान में रखना है। प्रसाद का P अक्षर ध्यान में रखना है। बोले का B अक्षर ध्यान में रखना है। हरे का H, और फिर यहाँ हरे का H। तो आपको क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसी जो ये जो हमने लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे, इसको उल्टे क्रम में राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। इसको जैसे लिखा था लेफ्ट से राइट की तरफ, अब राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। देखो जैसे ये राइट साइड की तरफ बढ़ रहे थे, इसमें किधर बढ़ रहे हैं? लेफ्ट साइड की तरफ। तो बच्चों यहाँ देखो पंडित का पहला लेटर P है, तो यहाँ P है। बद्री का पहला लेटर B है, तो B है। तो यहाँ पे ऊपर में जो लिखा गया है पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, इसका मतलब है बच्चों ऊपर वाला। अभी अंश पे ध्यान देना है। अंश में देखो यहाँ पे क्या है? P है, पंडित का पहला लेटर P है, तो अंश में P है। यहाँ बद्री का, तो बच्चों पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे का अर्थ क्या है? यहाँ पंडित का पहला लेटर ऊपर हमें अंश में अभी ध्यान देना है, क्या है? देखो P। बद्री का पहला लेटर B है, तो ऊपर में देखो B है। प्रसाद का पहला लेटर P है, तो P लिख लो। बोले का पहला लेटर B है, तो B लिखो। हरे का पहला लेटर H है, तो ऊपर में H लिखो। हरे का पहला लेटर H है, तो ऊपर में क्या लिखना है? H लिखना है।
अब क्या करना है, ये जो क्रम मैंने लिखा है इसको उल्टे क्रम में इधर आना है, उल्टे क्रम में हमको बारी बारी से लिखना है। पहले लिखना है पंडित यहाँ पे, फिर लिखना है बद्री यहाँ पे, फिर लिखना है प्रसाद यहाँ पे, फिर लिखना है बोले यहाँ पे, फिर लिखना है हरे यहाँ पे, फिर लिखना है हरे यहाँ पे। ठीक, अब हमको क्या ध्यान देना है बच्चों, पंडित है तो पहला लेटर देखो नीचे हर में आप ध्यान देना है, पहला लेटर क्या है पी। ठीक, फिर बद्री है, बद्री का के लिए नीचे में ध्यान देना है